आइए मैं आप तमाम की जानिब से और बिलखुसूस मेरी अपनी जानिब से दिल की गहराइयों से मैं आपका इस्तकबाल करते हुए आपको डाइस पर बुलाऊंगा कि जनाब वी सत्यनारायण साहब आए और अपनी कीमती अल्फाज के साथ, सुनहरी गोल्डन वर्ड्स के साथ हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। सबको अस्सलाम वालेकुम। दाइस पे तशरीफ फरमा मुर्तजा बादशाह साहब, अब्दुल रहमान साहब और निशात टीवी का करीम बेग साहब और सभी एल्डर्स, रिलीजियस लीडर्स यहाँ मौजूद जो आदमी, सबको अस्सलाम वालेकुम। जो बच्चे को मेरा आशीर्वाद। एक्चुअली करीम बेग साहब मेरे को बुलाया। करीम बेग साहब हर एक इशू में, बारकस स्पोर्ट्स में लाइव टीवी देता था। सभी लोगों को जो कुछ चाहिए वो प्रोवाइड करता था और जो रिक्वेस्ट करा अभी स्पोर्ट्स में नज़र रख दिया, वो तालीम, एजुकेशन भी ऊपर भी नज़र रखना चाहिए, ऐसा बोल दिया। हमेशा हमारा पुलिस डिपार्टमेंट तरफ से ये असिस्टेंस कोऑपरेशन हम दे देंगे, क्योंकि ये रेसिडेंशियल स्कूल्स हो, क्विज कॉम्पिटिशन्स हो, वो स्किल डेवलपमेंट हो, कोई एम्प्लॉयमेंट का बारे में सारे इश्यूज, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट हमारा ड्यूटीज 2-3 ड्यूटीज है बेसिकली। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कोई कम्युनल नहीं होना, कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं होना, प्रिवेंशन और अदर सर्विस, मतलब रमजान हो, बकरीद हो और हिंदू त्योहार हो, वो पब्लिक सेफ्टी के लिए बंदोबस्त करना। ये 3 ड्यूटीज है। सभी लोग अदर डिपार्टमेंट्स पूछ रहे हैं ये पुलिस डिपार्टमेंट क्यों एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, क्यों स्टूडेंट्स को किस कंपटीशन कर रहा है। वो अलग डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, वो बहुत लोग डिपार्टमेंट से, लेकिन अल्टीमेटली पब्लिक सेफ्टी मामला में हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अगर पुलिस का आने वाला ओनली 1 or 2% है, कोई पुलिस स्टेशन का ताल्लुकत नहीं होता जनरली, कोई झगड़ा, कोई चीटिंग, ऐसा मामला में आते 2 पार्टीज आते। सो 98% पूरा पेपर्स देख के, मीडिया देख के पुलिस के ऊपर एटीट्यूड मन में रखते। वो अगर अच्छा आदमी है, वो बुरा आदमी है, और पैसे पूछते और कोई बड़े वालों को हेल्प करते, छोटे वालों को इग्नोर करते, ऐसा वो पिक्चर्स में ज़्यादा आएगा। तो हमारा डीजीपी साहब, महेंद्र रेड्डी साहब, अंजनी कुमार साहब, सीपी साहब, लोगों को हम सेफ्टी के लिए यहाँ मौजूद है। सो उन लोगों को हमेशा, उन लोगों को सेफ्टी के लिए हमारा जो काम है वो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है, वो डिटेक्शन ऑफ क्राइम है, मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर, ऐसी रास्ते में होना चाहिए। तो ये मामला में हम पूरा पब्लिक के साथ आए। मेरा एंटायर करियर में इतना अच्छे पीरियड अभी तक नहीं है। मैं फॉरेस्ट में भी OSD, नक्सल्स, आतंकवादी ईस्ट गोदावरी में करा, पूरा जिला को एडिशनल SP ऑपरेशंस, फैक्शनिज्म रायलसीमा में भी करा, लेकिन इतना सेटिस्फैक्शन अभी कभी नहीं मिला। यहाँ पुराना शहर का लोग मोहब्बत देने वाले हैं, दिल देने वाले हैं। एक ही इशू में मेरा को कुछ पेन है तो 7 kgs, ये प्यार मोहब्बत से 7 kg बन गया, 7-8 kgs। इसके अलावा ये पूरा हेल्प करने में, बड़े बड़े काला जादू को अरेस्ट करना,
सूदखोर को अरेस्ट करना, एडल्ट्रेशन, बच्चों को ऐसा सताने में, ये पूरा बहुत सेटिस्फैक्ट्री मिल गया। ये सोशल मीडिया में जो अभी मुर्तजा बादशाह साहब जो मेन रिलीजियस बुक है कुरान, कोई अदर रिलीजियस बुक्स में अदर जो कहता है पूरा जीवन लाइफ के लिए वो अच्छा तरफ नॉलेज ही होना है, ये इसका अनुसार हम जाना है। लेकिन आजकल क्या हो गया, ये सोशल मीडिया यूज करने के लिए पूरा दुनिया हमारा सामने रखने के लिए, यूज करने के लिए वो फायदा हुआ, लेकिन ये मिसयूज कर रहा है। मेरा पूरा एक ही इशू मैं मुर्तजा बादशाह साहब को सबको बताया, ये पूरा 3.5 years में वो लास्ट मर्डर हुआ रमजान मास में, रमजान महीने में, वो हिजरा को जकात पूछने के लिए, ये बहुत अफसोस, थोड़ा पेन आ गया मेरा, क्योंकि किसी आदमी को इंटेंशन नहीं था मारने के लिए। कोई बच्चा को किडनैप कर रहा है, मार रहा है, ऑपरेशन करके वो हार्ट निकाल रहा है, ऐसा रूमर्स लगाने में पूरा यूथ डाइवर्ट हो गया। मैं सबको बताया ड्यूरिंग रमजान महीने में नो कार्डन सर्च ऑपरेशन, नो पीडी एक्ट और नो चबूतरा मिशन, क्योंकि सुबह शहर से अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से 3 बजे से वो प्रिपरेशन शुरू होता, प्रेयर्स, लेट नाइट तरावी प्रेयर्स, ये पूरा टाइम में अगर हम डिस्टर्ब करेगा तो कानूनी के जानिब से वो प्रॉब्लम आ जाता है। ऐसा सोचकर ये बोल्ड स्टेप ले लिया। कुछ ही मेरे को क्रिटिसाइज भी करा दूसरा वाला, लेकिन मैं नहीं माना। ठीक है यार, इतना बड़ा इंटरनेशनल फेस्टिवल है, इस टाइम में अगर कोई गुस्सा आने के टाइम में वो गुस्सा अंदर थोड़ा रेड्यूस करते, पति यूथ कोई झगड़ा नहीं करते, खुशी बांटने के लिए, खुशी मनाने के लिए फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स के साथ। लेकिन यही प्रॉब्लम कुछ लोग का अननेसेसरली वो बेगर को कोई जानबूझकर, कुछ बड़ा शैतान तरफ है तो मार कुछ यूज है, एक बेगर को रूमर्स संभाल के मार दिया। ये पूरा अगर एक मौलाना जी आया, पता नहीं उनको पूरा फेलिसिटेट करना चाह रहा हूं, उनका नाम आ जाएगा 2-3 दिन में। ये सभी लोगों को रोक दिया। अरे क्या है, शैतान को बंद करने के टाइम है ये, अरे क्यों ऐसा, आपको कोई प्रॉब्लम है तो पुलिस को बताना, क्यों ऐसा मार रहा, नहीं मारना चाहिए, ऐसा करके यूथ को भगाया। अगर नहीं तो 4 मर्डर्स होता था। वो 4 मर्डर्स में जो अरेस्ट करने वाले को कोई इंटेंशन था, कोई इंटेंशन नहीं है, बच्चों को पकड़ के ले रहा है इसीलिए मार रहा है। इतना बड़ा बड़ा ग्रेनेड डाल के, इतना बड़ा बड़ा ग्रेनेड। वो बोल रहा है रमजान टाइम में बहुत पैसे देते हैं पुराना शहर को, इसीलिए मैं महबूब नगर से आया। हिजरा वाला, हिजरा नहीं है वो लोग आदमी का। तो क्या, किसको गलती है? सोशल मीडिया का गलती है, डेफिनेटली सोशल मीडिया। बाद में किसका रेस्पॉन्सिबल है? मैं छोड़ दिया पूरा चबूतरा मिशन, ये मैं रेस्पॉन्सिबल है। अगर कुछ पुलिस रोक नहीं सका, मौलाना जी तो रोक दिया, तो इसी मामला में डिस्कशन हुआ तो सोशल मीडिया पूरा रेस्पॉन्सिबल है। 4-5 रिपोर्टर्स को भी जो जानबूझकर करा उनको भी अरेस्ट करना पड़ा। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया को वो अच्छा फायदा उठाना। तो अभी बच्चे लोग बहुत अच्छा आंसर्स दे दिया कुरान का बारे में, कोई मोहम्मद प्रॉफिट के बारे में, मोहम्मद प्रॉफिट के बारे में पूरा हिस्ट्री में उनका पूरा प्रोसीजर, वो मीनिंग के बारे में छोटा बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे इतना बड़ा अच्छा समाधान दे दिया। ये सोशल मीडिया का यूज करने का
अंग्रेजी सिखा सकता, साइंस लर्न कर सकता, समझ भी सकता, कुरान सभी लोग। बट ये रूमर्स, सेक्स वीडियोस, वो मारना, बीहेड करना, तो ये अच्छा नहीं है। तो इसीलिए हम भी नजर रख दिया। एक क्योंकि 20 मेंबर्स को अरेस्ट करा, अभी 200 मेंबर्स को अरेस्ट करना, 200 मेंबर्स को किसको अरेस्ट करना? उन लोगों की गलती क्या है? मार दिया पत्थर से। अगर उन लोगों को इतना बड़ा मर्डर केस करेगा तो उनका फैमिली मेंबर्स का परिस्थिति क्या है? ये 20 मेंबर्स को रमजान निकल गए। रमजान का जो मीनिंग है, अहमियत है, वो चले गए। पूरा रो रहा था बच्चों लोग, यहाँ अननेसेसरली जेल को गया मर्डर केस में। तो इसी तरह को प्रिवेंट करने के लिए जो आप निशा टीवी, मुर्तजा बादशाह साहब, ये बच्चों को लर्निंग, ये पूरा शुरू से लर्निंग होना है, पूरा ह्यूमैनिटी, रिलीजियस थॉट्स, उनका मीनिंग, यही मत वो कैसे इनकॉर्पोरेट करना सिखाएगा, तो ये ऊपर ऐसा गलती नहीं कर सकता। सोशल मीडिया के ऊपर हम डेफिनेटली नजर रखेंगे। ऐसा बुरा को, बच्चों को, यूथ को डाइवर्ट करने वालों को हम देखते नहीं रहेंगे, हम एक्शन ले लेंगे। जो सोशल मीडिया अच्छे तरफ ऐसी कार्यक्रम, आज प्रोग्राम्स जो बच्चों को प्राइज दे रहे हैं, ऐसा प्रमोट करने वालों को हम भी तारीफ करेंगे, हम भी थोड़ा प्राइजेस उनको दे देंगे। लेकिन सोशल मीडिया को नजर रखने का टाइम आ चुके हैं। ऐसा छोड़ेगा तो कौन अंदर जाता, कौन मारता, किसको मारता? उस टाइम में अगर निशा टीवी, करीम बेग साहब में मफ्ती में जाएगा तो हमको भी मारेगा। उनका कंट्रोल नहीं है। ये पूरा इफेक्टिव आप सोशल मीडिया। सो इसीलिए ये सोशल मीडिया का थोड़ा केयरफुल रहना। ये प्रोग्राम को हमको बुलाने के लिए एक्चुअली मालूम नहीं था, लेकिन थोड़ा मौका मिला है थोड़ा सोशल मीडिया के बारे में। और करीम बेग साहब को, मुर्तजा बादशाह साहब को, अब्दुल रहमान साहब को, सबको, सभी भाइयों को और एक बार दिल के गहराई से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वी सत्यनारायण साहब, DCP साउथ जोन।